नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के कुतुब खाना क्षेत्र में, जहां पर कई व्यापारी ऐसे हैं जो यहां पर फ्लाईओवर बनने का विरोध कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये फ्लाईओवर बनने का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि फ्लाईओवर जब बनेगा तो उससे बरेली वासियों को एक सुविधा होने वाली है, तो उससे इन व्यापारियों को क्या दिक्कत है। पर मैं समझता हूँ फ्लाईओवर की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था सही हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जबकि व्यापारियों का विकास होना चाहिए, ना कि फ्लाईओवर के नाम से विनाश हो रहा है। तो अभी तक आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो आश्वासन कुछ मिला ही नहीं है। यही है कि ऊपर बात करी जाएगी, यही आश्वासन दिया जा रहा है। तो जी, ये जो यहाँ ब्रिज बनने वाला है, इसको लेकर क्या आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध क्या, दरअसल ये पूरा इसके शुरुआती भ्रष्टाचार से है। ये जो हो रहा है इसका कोई भी सिर पैर कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्यों ऐसा किया जा रहा है। उसकी मिसाल दी जाती है श्यामगंज वाले पुल की। वो अपने आप में काफ़ी है यहाँ के लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए, छोटी कारों के लिए निकलने के लिए वहाँ के लिए। यहाँ पे इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अगर यहाँ की जो है अतिक्रमण अगर हटा दिया जाए शासन प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई करके, उसमें चाहे हम अभी रोड सेफ्टी अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो अतिक्रमण है सड़कों के किनारे जो है उसको भी हटाया गया है। और व्यापारियों के संग प्रशासन की बैठक भी हुई थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सही भी हुई और 2 दिन उसका यहाँ लागू भी कराया गया वो। और उसमें इतना ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही कुतुब खाना है कि जहाँ पे लोग जाम की स्थिति से रूबरू होते हैं। बड़े आराम से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही सुनिश्चित रूप से सही करी गई और ऐसा लगा कि हम लोग को बहुत आराम से निकल रहे हैं यहाँ से, कोई परेशानी नहीं। उसमें अगर उसने व्यवस्था कर दी जाए तो वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रही बात ये जो 4 व्हीलर की या कारें निकलेंगी और यहाँ जाम लगता है, उसका तरीका उन्होंने शायद कई बार प्रशासन ने यहाँ किया है। कोहाड़ा पीर, आपके कोतवाली और खलील इंटर कॉलेज, यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है, अगर वहाँ से 4 व्हीलर रोक दिया जाए तो काफ़ी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ से दुरुस्त हो सकती है। इससे हम आपको टाइम हो और आपको अपना चैनल के माध्यम से दिखाएं यहाँ पर, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो बिल्कुल साफ सुथरी रास्ता, कोई कहीं परेशानी नहीं है। अच्छा, कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये आप इसका विरोध जो आप लोग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? नहीं, इसका तो वैसे तो अब हम लोग जब से हमें मालूम पड़ा है कि इस रोड पे आना शुरू हुआ है कि सब पहले हट करके, पहले ऐसा था कोड़ा पीर से ये तो वाइप शेप में बनेगा, फिर कुछ दिन बाद शुरू हुआ कि सब वो कुतुब खाने वाले रोड से लेकर के हॉस्पिटल रोड पे जाके जाएगा। सेतु निगम के द्वारा पता चला चॉपलेर मार्ग पे किया गया, यहाँ से उसको फेल कर दिया गया कि साहब ये रोड इस लायक नहीं है कि इस पर सेतु निगम द्वारा इसमें ब्रिज स्थापित किया जाए। तो ये बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी इधर कभी उधर? ये हम लोग को, व्यापारियों को आपस संगठित ना होने के लिए बिखराव की जो स्थिति की जा रही है, ये सही नहीं है। कहीं ना प्रशासनिक इसमें कोई ऐसा करने से व्यापारी 2 गुटों में बट के रह जाएगा। बिल्कुल निश्चित, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों का ये ऐसा कुछ ऊपर से प्रयास है कि इस तरह से हम करें, हम लोगों को एक ना होने की वजह से कि सारी टूट जाएंगे, डिवाइड एंड रूल। कल ही ऐसा हुआ है हमारे साथ में, परसों हम लोग के साथ में यहाँ के माननीय सांसद जी, महापौर जी, और उन लोगों ने खुद एक इतने जिम्मेदारी व्यक्तित्व होने के नाते उन्होंने हम लोगों को समय दिया। 200 व्यापारी वहाँ बैठा था धरने पर सांसद जी के यहाँ, और वहाँ हमसे समय दिया गया ऐसी लोगों की। सब लोग व्यस्त थे, कोई नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया किसी मतलब से। मतलब हमको आप समय देते हो कि 2 बजे पहुंचना है व्यापारी को और कोई वहां पर नहीं पहुंच रहा, क्या मतलब होता है ये? हम 200 व्यापारी एकदम एक दिन, अभी कोरोना का जैसा काल निकल के गया, हम लोग उससे परेशान हुए हैं। उसके बाद हम लोगों को इस तरह से अभी फिर आप गहरे में गाड़ रहे हो, क्या ये स्थिति है? मैं समझ नहीं आ रही कुछ भी। देखिए, व्यापारी जो होते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए कि जो जनता, जो व्यापारी वर्ग के क्षेत्र के जो लोग हैं या जो जनता है, उनको इंतज़ार ना करवाएं, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको वोट देने का काम करते हैं। ये कुतुब खाना और इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, ये बरेली की पहचान है। इसे झुमका बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, और झुमका का बरेली से कनेक्शन आप हमेशा कहीं भी पूरी इंडिया में देख लेंगे। बरेली का नाम आते ही आदमी पहचान जाता है कि झुमके वाला शहर है, ठीक है ना। अब और जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है बरेली को डेवलप करा जा रहा है, उसी के तहत बता रहे हैं ये पुल बनाएंगे। अच्छा। और जो पुल बनाएंगे उसमें जो बरेली की पहचान है, जब उसे ही जब मिटा देंगे तो फिर इस चीज़ का क्या लाभ है? कल कुछ कार वालों की सुविधा के लिए ये पुल बना रहे हैं। क्या केवल कार वाले ही नागरिक हैं? हम लोग को जो है कुछ कार वालों के लिए ये 4-5 हज़ार व्यापारियों को उजाड़ देंगे। इस जो है लगभग 100 करोड़ का बजट है, वो सब बर्बाद करके रख देंगे। ये सब बिल्कुल ऐसा कर रखा है, ना इधर के व्यापारियों की कोई राय मशवरा है ना कुछ है। हम लोग जब धरने में बैठे तो जिम्मेदार लोगों ने हमें समय दिया, उसके बावजूद हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं मानी गई। 2 बजे हमें समय दिया, वहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है, हम लोग दुकान बढ़ा के वहाँ पे गए।
और उसके बावजूद भी हमने कहा साहब सही है, अगला समय आप देना, आप बता दीजिए। हम लोग 4 बजे तक बैठे रहे वहाँ, उसके बावजूद हमारी कोई वैल्यू नहीं मानी गई और जो है ना हमें कोई समय दिया गया। हम सभी में इस बात को लेके बहुत आक्रोश है और हम बहुत जल्द इस पर अपनी एक मीटिंग बैठा के आगे के लिए धरना और बाज़ार बंद की रणनीति बनाने वाले हैं। और ये पुल एक भ्रष्टाचार का पुल कहलाया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी इसे। नहीं तो पुल बनेगा तो उससे मौत कैसे हो जाएगी? सर एक व्यापारी की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अभी 6 दिन पहले एक व्यापारी ऑलरेडी डिप्रेशन से, सदमे से उनका हार्ट फेल हो गया। वो बहुत दिन से डिप्रेशन में थे कि पुल बनेगा, मेरी दुकान कितनी तोड़ दी जाएगी, क्या होगा। और सेतु निगम ने बोला 4-4 फीट दुकानें तोड़ दी जाएंगी। इस सदमे से उनको हार्ट फेल हो गया, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अब पता नहीं और कितनी डेथ होंगी, क्या होगा, समझ में नहीं आता। ये क्यों बनाया जा रहा है विनाश का पुल, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो आप लोगों ने इसकी जानकारी नहीं लेनी चाहिए? जानकारी ली थी, अखबार में भी आया था सर इस बारे में। RTI डाली हुई है हमने ऑलरेडी नगर निगम में, लेकिन अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं RTI का भी। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया RTI नहीं, अभी RTI का कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए ये स्थिति है, यहाँ पर लोग इस समय पुल बनाने की जो है विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो पुल है इसको ना बनाया जाए, क्योंकि इससे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का मेन जो मकसद है ई रिक्शा बंद कराई जाए खलील स्कूल चौराहे। इन्होंने अभी कहा भी था, मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब बेधड़क चल रहा है, ई रिक्शाओं से जाम लग रहा है, ठेलों से जाम लग रहा है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। पुल बनाने से कोई उपाय नहीं निकला। मतलब यहाँ जो अतिक्रमण जमा होता है उससे जाम लगता है? उससे जाम लगता है, ई रिक्शा से जाम लगता है। खलील स्कूल तेरा खाली पेपर भर के और उसको भरने से कुछ नहीं होता है। उसको एक परमानेंट चाहिए कि जी ठीक है ये हो गया, हट गया, अब इसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। ई रिक्शा के लिए, कार के लिए कोई वैकल्पिक सुझाव, उसके वैकल्पिक कुछ है ही नहीं कि जिसको कम परमानेंट रोका जाए। तो कोई बैठा रहेगा वहाँ पे, कोई है ही नहीं इस समय। पहले था, बैरियर लगा हुआ है, आज भी बैरियर रखा हुआ है खलील स्कूल के मोड़ पे। आप देख सकते हैं ई रिक्शाओं में कमी नहीं है, कारों में कमी नहीं है। पार्किंग, मल्टी पार्किंग यहाँ बन रही है मोती पार्क में। यहाँ इस पार्किंग को बना के क्या नतीजा निकलेगा? और जाम लगेगा, लोग कार लेके आएंगे तो यहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं है मोती पार्क में सही से। वहाँ वैसे ही इतना ठेले का सबका अतिक्रमण है, वहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है। और उसके बाद पार्किंग में कारें आएंगी जाएंगी तो और कितना जाम लगेगा। नहीं तो जो जनता प्रतिनिधि हैं उनका तो कहना ये है इस मामले में कि ये जो पुल बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे, ये तो जनता की सहूलियत के लिए होते हैं। जनता की सहूलियत के लिए, वहाँ के लिए तो ठीक होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। जब यहाँ पे पैदल चलने के लिए आदमी नीचे नहीं है तो ऊपर को पुल बना के लिए ऊपर कौन चलेगा? ये तो पैसा बेकार जाएगा सब सरकार का, पैसा बेकार जाएगा। ये और लोगों की रोजी चली जाएगी। रोजी रोटी चलिए। लगभग कितना व्यापारी होगा यहाँ से लेके? 3500 दुकानदार हैं यहाँ पे। 3500 के हिसाब से लाखों परिवार। इनके यहाँ जो लेबर लगी हुई है ये कहाँ जाएगी? इनकी दुकानें हैं जिनसे इनके परिवार पल रहे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? इनका कोई उपाय है? देखिए ये एक सोचने का विषय है और जांच का विषय है कि जो व्यापारी तबके के लोग हैं आखिर वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिज नहीं बनना चाहिए, पुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापारियों को और जो उनके यहाँ वर्कर्स हैं उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।